जय हिंद। आज हम लोग ओपन कास्ट माइन में ब्लास्टिंग का क्या इम्पोर्टेंस होता है और अच्छा ब्लास्टिंग की हमें क्यों ज़रूरत होती है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है, इसे कंप्लीट एंड तक देखिएगा। और इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट्स या फिर सजेशन होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी के समय में जितने भी आपके अंडरग्राउंड माइंस है उनको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है ओपन कास्ट माइन में। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी आपके अंडरग्राउंड माइंस है वो उतना प्रोडक्शन दे नहीं पाते हैं जितना कि डिमांड होता है। और हम लोग जानते हैं कि ओपन कास्ट माइंस हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन देती है एज़ कंपेरिजन टू द अंडरग्राउंड माइंस। दोस्तों, इसलिए ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज़ करते हैं डेप्थ को, वैसे वैसे हमारा ओवरबर्डन का जो मात्रा है वो भी बढ़ता जाता है। ऐसे में ब्लास्टिंग अत्यधिक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है जिसको हम लोग को डील करना होता है। यह इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जितना भी हम लोग कोल प्रोडक्शन करते हैं उसका लगभग 20% खर्च हम लोग को ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पर आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग करने का। दोस्तों, जितना आपका मेन पावर कॉस्ट होता है उसका लगभग 2 गुना आपका ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग में ही खर्चा हो जाता है। आप इसको एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो इनकम है वो 50,000 पर मंथ है, तो यहाँ पे आपका जो ब्लास्टिंग का खर्चा आएगा इसका 2 गुना होगा, यानी कि 1 लाख आपका खर्चा सिर्फ आपको ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग में आएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ओपन कास्ट माइंस में एक अच्छा ब्लास्टिंग करने का। मैकेनाइज्ड माइन में हम लोग को जो कॉस्ट कंट्रोल करने का जो मुद्दा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल हम लोग ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पे ही कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ब्लास्टिंग की इफिशिएंसी का जो प्रभाव है वो आपका कोयले, ओवरबर्डन की लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन, क्रशिंग और मशीन मेंटेनेंस की इफिशिएंसी पर भी पड़ता है। यदि मान लीजिए कि आपको ज़्यादा खर्चा ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग में आ रहा तो जाहिर सी बात है आपका जो खर्च है वो इंक्रीज होगा, जिसमें कि आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, क्रशिंग हो गया, मशीन का मेंटेनेंस, इन सभी को जो खर्च है वो भी तो इंक्रीज होगा। और जाहिर सी बात है कि माइन के नज़दीक में जितने भी गांव और बस्ती होते हैं तो वहाँ पे जो ब्लास्टिंग का जो कार्य होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है फ्लाई रॉक होने का, ग्राउंड वाइब्रेशन होने का, एयर ब्लास्ट होने का। तो उस समय जो वहाँ के निवासी होते हैं उन सभी को इन सभी चीज़ों का समस्या का सामना करना पड़ता है। और मैनेजमेंट का भी यह समस्या होता है कि इन सभी चीज़ों से वो कैसे निपटे। इसलिए हम लोग को ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग का यही सारे इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग समझते हैं कि अच्छा ब्लास्टिंग की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ओपन कास्ट माइंस में बहुत ही बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग होता है। इन सभी मशीनों को हम लोग टेक्निकल भाषा में HEMM कहते हैं, हैवी अर्थ मूविंग मशीन। इन सभी मशीनों को पर्याप्त मात्रा में जो ब्लास्टेड माल चाहिए होता है, तभी जाके ये सभी सुचारू रंग से अपना काम कर पाते हैं। यदि किसी मशीन्स को जितना उसका कैपेसिटी है उतना उसको माल नहीं मिलेगा तो वो सभी मशीन वो खड़ा हो जाएंगे, जिसके कारण आपका जो खर्च है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बात है कि ओपन कास्ट माइंस में बड़े बड़े मशीन होते हैं, जैसे कि आपका ड्रैग लाइन। उस मशीन को 10 से 15 दिन का माल वो स्टॉक होना चाहिए, तभी जाके वो सही से काम कर पाता है। और वहीं बात करें हम लोग शॉवल डंपर कॉम्बिनेशन का, तो शॉवल के लिए 6 से 7 दिन का माल हमेशा तैयार होना चाहिए, तब जाके वो अच्छा तरीक़ा से काम कर पाएगा। तो यदि हम लोग अच्छा ब्लास्टिंग नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को जो ब्लास्टेड माल है वो ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाएगा, उसके कारण हम लोग का जो मशीन है वो खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि ब्लास्टिंग अच्छा हो ताकि जो मशीन से उसको पर्याप्त मात्रा में माल मिल सके। सेकेंड पॉइंट है आपका कि फ्रेगमेंटेशन अच्छा हो। दोस्तों, जब भी हम लोग ब्लास्टिंग करें तो यह ध्यान दें कि फ्रेगमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग ब्लास्टिंग करें तो जो ब्लास्टेड माल है उसका जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए, मशीन के बकेट का
साइज से वो छोटा होना चाहिए, तभी जाके मशीन उस ब्लास्टेड माल को ईजिली लोड कर पाएगी। यदि उस मशीन के बैक कैपेसिटी से अधिक साइज में माल होगा, ब्लास्टेड माल होगा, तो वो उस ब्लास्टेड माल को वो इजीली लोड नहीं कर पाएगी, जिसके कारण हम लोग को उस लार्जर साइज़ के जो माल है, जिसे हम लोग बोल्डर बोल रहे हैं, उस बोल्डर को हम लोग को फिर से सेकेंडरी ब्लास्टिंग करना होगा। सेकेंडरी ब्लास्टिंग करने के बाद उसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे, जिसके कारण वो मशीन वो उस ब्लास्टेड माल को ईजिली लोड कर पाएगी। तो सेकेंड पॉइंट है कि हमें अच्छा फ्रेगमेंटेशन हो। थर्ड पॉइंट आता है आपका मूव पाइल ठीक होना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम लोग ब्लास्टिंग करें तो ये ध्यान दें कि जो ब्लास्टेड माल है वो ज़्यादा दूर तक छितराए नहीं और वो पर्याप्त मात्रा में ढीला हो, तभी जाके मशीन उसको इजीली लोडिंग कर सकती है। यदि जो ब्लास्टेड माल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, ठोस होगा, तो उसको लोडिंग करने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। इसलिए हम लोग को चाहिए कि मूव पाइल ठीक होना चाहिए, ज़्यादा दूर तक जो माल है, ब्लास्टेड माल है, वो छितराए नहीं, एक ही जगह पे हो। तो ये भी फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है किसी भी अच्छा ब्लास्टिंग करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जब भी हम लोग ब्लास्टिंग करें तो ये ध्यान दें कि मिनिमम फ्लाई रॉक जनरेट हो। फ्लाई रॉक करने का मतलब है कि जब भी हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो बहुत सारे माल होते हैं, वो उड़कर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, जिसके कारण यदि वहाँ पे कोई मशीन होगा या फिर कोई मैन पावर होगा, उसको वो डैमेज कर सकता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जब भी हम लोग ब्लास्टिंग करें तो मिनिमम फ्लाई रॉक जनरेट हो। नेक्स्ट है आपका कि जब भी हम लोग ब्लास्टिंग करें तो ये ध्यान दें कि जो ग्राउंड वाइब्रेशन है वो कम हो। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माइन के आसपास में बहुत सारे गांव होते हैं, तो गांव के जो लोग होते हैं उनके घरों के दीवारों में क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का जो विलेजर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि जब भी हम लोग ब्लास्टिंग करें तो एक तो आपका फ्लाई रॉक वो कम हो और साथ ही साथ जो ग्राउंड वाइब्रेशन है वो भी बहुत ही कम हो। इन्हीं सारे चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम लोग ब्लास्टिंग करें। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।